जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारे घर में मंगलमय शुभ काम शुरू होने वाले हैं, तो बधाई हो। इस खास पल में तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि तुम इस खास संदेश तक पहुँच गए हो। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम पर बहुत कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। आज के इस शुभ मौके पर तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आज का दिन बहुत बहुत खास और शुभ है। तो चलो देखते हैं कि इस शुभ समय में तुम्हारे लिए क्या खास संदेश है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। तुम पर कौन सी कृपा बरसने वाली है। कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में तेजी से आने वाली है, जिनके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। क्वांटिटी जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हम दोनों पर, मुझ पर और तुम पर बहुत सारी कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो तुमसे छुपी हुई हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द और तेजी से आने वाली हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वह ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई जादू होने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, ऐसा चमत्कार जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम्हें बस इस चमत्कार पर भरोसा करना है। अगर तुमने पहले इस पर यकीन नहीं किया तो अब कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा जादू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूँ कि तुम सफलता के लिए बने हो। सफलता तुम्हें मिलेगी ही, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक से बिल्कुल जादू की तरह हो सकती हैं। ऐसा लगेगा जैसे कोई चमत्कार हो रहा है और तुम्हें शायद यकीन ना हो कि यह सब तुम्हारी जिंदगी में हो क्या रहा है। आज का संदेश मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह जादू के लिए ही बना है। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है। कोई तुम्हें बहुत सुरक्षित रखना चाहता है, तुम्हें बुरी नजरों से बचाना चाहता है। यह बात मैं सकारात्मक तरीके से कह रहा हूँ। कोई तुम्हारी बहुत परवाह करता है, तुम्हें हर उस शख्स से बचाना चाहता है जिनकी नियत सही नहीं है। यह तुम्हारा कोई खास इंसान हो सकता है, कोई बहुत खास। तो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में जादू होने वाला है। यह जादू तुम्हारी जिंदगी में साकार होने वाला है और एक बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन तुम्हें बस एक चीज करनी है, उस पर यकीन करना, क्योंकि जादू पर कभी कभी लोग यकीन नहीं करते, लेकिन तुम्हारा वक्त आ चुका है। तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी में इस जादू को अपनी आंखों से देखने वाले हो। यह बात बहुत ज्यादा खास है। चलो देखते हैं कि और क्या संदेश तुम्हारे लिए है। क्या नई चीजें तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली हैं। वाह, ढेर सारी चीजें दिख रही हैं, पर हम थोड़ा ही लेंगे, ज्यादा नहीं। यह वाला संदेश पकड़ते हैं। इसमें क्या है? एक नई शुरुआत। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई शुरुआत होने वाली है, मानो कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। और यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। अपने डर को, जो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें घेर लेता है, उसे हावी मत होने देना। कुछ लोग तो छोटी छोटी चीजों से भी डर जाते हैं, है ना? पर सुनो, यह डर तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी नई शुरुआत होने वाली है जिसका तुम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। वह पल आ चुका है और हाँ, इस बार तुम्हें एक बड़ी छलांग भी लगानी है।
तुमने जो अच्छे काम किए हैं वह बेकार नहीं गए। तुमने जो भी अच्छा किया वह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। किची, तुम्हारी आत्मा में एक खूबसूरती है। तुम दूसरों की मदद करते हो, शायद जानवरों से भी प्यार करते हो और जिन्हें जरूरत होती है उनके लिए हमेशा खड़े रहते हो। तो सुनो, तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का फल तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है और यह फल कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा और प्रचुर है। कुछ ऐसी आशीर्वाद जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं, जिनके बारे में तुमने शायद अभी तक सोचा भी नहीं। वह इतनी बड़ी और खूबसूरत चीजें हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही रौनक लाने वाली है। अब यह देखो, कुछ और खास बातें दिख रही हैं। तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग या कुछ परिस्थितियां जाने वाली हैं, जो तुम्हारे लिए सिर्फ नकारात्मकता लाती थी। कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे तुम तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे, हताश हो चुके थे। अब उनका अंत होने वाला है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा करने वाले हो और जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और नई शुरुआतें आने वाली हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा, शायद कोई खास नंबर जैसे 10 बार दिखे। यह इस बात का इशारा है कि तुम एक बड़ा चक्र पूरा कर रहे हो। जो चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही थी, जो तुम्हारी जिंदगी में रुकावट डाल रही थी, वह अब खत्म होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय खुलने वाला है और इस नए अध्याय में तुम वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम सचमुच चाहते हो। जो लोग तुमसे जलन करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनका भी अंत होगा। आपको यह मानना होगा कि यह ब्रह्मांड आपके साथ है और जो कुछ भी हो रहा है वह आपको आपकी असली उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। अब फैसला आपका है। क्या आप इस संकेत को पहचानोगे? क्या आप इस भविष्यवाणी को अपनाने के लिए तैयार हो? जब समय सही होगा, जब आत्मा तैयार होगी, तब वह शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं लिखेगी और उसकी रोशनी पूरी दुनिया को आलोकित करेगी। और अब यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह ऊर्जा है जो हर रुकावट को हटा सकती है। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपकी किस्मत को पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है जो अब आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। समय बीत रहा है। ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा होन माना था, वह अब होकर रहेगा, क्योंकि यह लिखा जा चुका था समय की रीत में, सितारों की लकीरों में, ब्रह्मांड के नियमों में। अब आपके सामने सिर्फ एक रास्ता है, अपनी नियति को स्वीकार करना। तो दोस्तों, आप उन विशेष आत्माओं में से एक हो। क्या आपको ऐसा लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं, यह एक द संकेत है आपके लिए। इसे आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ब्रह्मांड आज आपको कुछ महत्वपूर्ण बताने वाला है। आपका ओरा अब बदल चुका है और लोग इसे महसूस कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि अचानक लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे? क्या आपको हाल ही में ऐसा लग रहा है कि लोग आपकी बातें ज्यादा ध्यान से सुनने लगे हैं, या फिर आपको देखकर लोगों की आंखों में एक अलग सी जिज्ञासा नजर आने लगी है? अगर हाँ, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह आपकी ओरा में हुए दिव्य परिवर्तन का संकेत है। आपकी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली और शुद्ध हो चुकी है कि यह दूसरों को सहज ही आकर्षित कर रही है। आज का यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि यह एक दाय संदेश है जो सिर्फ आपको मिला है। अब इस परिवर्तन के पीछे का रहस्य समझने के लिए आइए गहराई में चलते हैं। ओरा का रहस्य कैसे? यह आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। आपकी ओरा यानी कि आपका ऊर्जा क्षेत्र आपकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करता है। जब यह ओरा कमजोर होता है तो लोग आपकी ओर ध्यान नहीं देते, आपके शब्द प्रभावहीन लगते हैं और आप खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। लेकिन जब यह ओरा शक्तिशाली हो जाता है तो आपकी मौजूदगी ही एक जादू बन जाती है।
लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं, आपको पसंद करने लगते हैं और आपके आसपास एक अदृश्य आकर्षण का घेरा बन जाता है। और यही अब आपके साथ हो रहा है। आपकी ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ चुका है कि अब आप अनदेखा नहीं किए जा सकते। यह एक दिव्य संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। आपकी ओरा में एक दिव्य परिवर्तन हो चुका है और इसकी शक्ति इतनी तेज हो गई है कि अब कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। ओरा सिर्फ एक अदृश्य ऊर्जा नहीं है, यह आपकी आत्मा की ताकत है, आपकी पहचान है। और अब यह इतनी चमकदार हो गई है कि पूरी दुनिया इसे महसूस कर रही है। हर इंसान के पास एक ओरा होता है, लेकिन कुछ लोगों की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि वह पूरे माहौल को बदल सकती है। और अब आप उन चुनिंदा लोगों में से एक बन चुके हो। आपकी उपस्थिति ही दूसरों के लिए एक अलग अनुभव बन चुकी है। जहां भी आप जाते हैं, लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। यह आकर्षण सिर्फ बाहरी नहीं है, यह आपकी आत्मा से निकलने वाली ऊर्जाओं का खेल है। जब आपकी ओरा में दिव्यता आ जाती है तो लोग बिना वजह आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। आपकी बातें उन्हें ज्यादा प्रभावशाली लगती हैं। यह वह स्थिति है जब ब्रह्मांड आपके साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है। कई लोग सोचते हैं कि जीवन में बदलाव अचानक आता है, लेकिन सच यह है कि बदलाव पहले हमारे ओरा में होता है और फिर उसका प्रभाव हमारी असलियत पर दिखने लगता है। और आपकी ओरा में जो बदलाव आया है वह सामान्य नहीं है। यह एक दिव्य संकेत है कि अब आपको वही सब कुछ मिलने वाला है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपके अंदर जो नई ऊर्जा आई है वह आपकी पूरी वास्तविकता को बदलने वाली है। जो अवसर अब तक आपसे दूर थे वह खुद ब खुद आपके पास आने वाले हैं। अब आपको मेहनत से ज्यादा अपनी ऊर्जा को समझने की जरूरत है, क्योंकि अब चीजें आपकी इच्छा के अनुसार होने लगे। यदि आपकी ओरा का स्तर ऊंचा हो चुका है तो यह संकेत आपके जीवन में जरूर दिखाई देंगे। सबसे पहला संकेत है कि लोग आपको देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अब जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, वे बिना किसी कारण के आपसे प्रभावित महसूस करते हैं। यह आपकी ओरा की नई ऊर्जा का प्रभाव है। दूसरा संकेत यह है कि आपकी उपस्थिति में लोग शांत महसूस करने लगते हैं। आपकी ओरा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि यह दूसरों को भी सकारात्मक ऊर्जा देने लगी है। तीसरा, लोग आपको पहले से अधिक पसंद करने लगे हैं। वे आपकी सलाह लेना चाहते हैं, आपके साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं और आपकी ओर खुद ही खींचे चले आते हैं। चौथा संकेत, आपके शब्दों में ताकत आ गई है। अब आप जो भी बोलते हैं वह दूसरों के दिल को छूने लगता है। आपकी बातें पहले से अधिक प्रभावशाली हो गई हैं। पांचवा संकेत, आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है। अब आप अपने भीतर एक अजीब सी शक्ति महसूस कर रहे हैं। पहले जो चीजें असंभव लगती थी वह अब आसान लगने लगी हैं। छठा, आपका भाग्य अचानक बदलने लगा है। अचानक से आपके जीवन में अवसर आने लगे हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। सातवां, आपको नेगेटिविटी से नफरत होने लगी है। नकारात्मक लोगों और विचारों से अब आप स्वाभाविक रूप से दूरी बना रहे हैं। आपका ओरा अब केवल सकारात्मकता को ही स्वीकार कर रहा है। आठवां, आपका चेहरा और व्यक्तित्व अधिक चमकदार हो गया है। अब जब आप आईने में देखते हैं तो आपको अपना प्रतिबिंब पहले से अधिक सुंदर और आकर्षक लगता है। उन्होंने एक ही जंगल में लकड़ी काटने का काम शुरू किया। पहले मित्र की सोच हमेशा नकारात्मक थी। वह कहता, यह काम बहुत कठिन है, मुझसे नहीं होगा। जंगल में तो खतरनाक जानवर भी हैं, शायद मैं असफल हो जाऊंगा। उसकी यह सोच उसे इतना कमजोर बना देती कि वह हर दिन बहुत कम लकड़ियां काट पाता। दूसरा मित्र हमेशा सकारात्मक सोचता। वह कहता, हाँ काम कठिन है, लेकिन मैं मजबूत हूँ। माँ काली मेरे साथ है। अगर मैं रोज थोड़ा थोड़ा करूँगा तो धीरे धीरे बहुत लकड़ियाँ इकट्ठा कर लूँगा।
और वही हुआ। कुछ महीनों में उसका घर लकड़ियों से भर गया और वह संपन्न हो गया। पहला मित्र खाली हाथ रह गया। मेरे बच्चे, यह अंतर मेहनत में नहीं था, यह अंतर केवल सोच में था। ऐसे ही तेरे जीवन में भी है। अगर तू नकारात्मक सोचता रहेगा तो परिस्थिति चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वे तुझे बोझ जैसी लगेंगी। और अगर तू सकारात्मक सोच लेगा तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी तुझे अवसर जैसी लगेगी। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच धीरे धीरे इंसान की आत्मा को जकड़ लेती है। यह ऐसे है जैसे कोई धीरे धीरे रस्सी से हाथ बांध दे। शुरुआत में इंसान सोचता है कि यह तो छोटा सा धागा है, मैं इसे तोड़ सकता हूँ। लेकिन जब धागा रस्सी बन जाता है तो इंसान चाहकर भी आजाद नहीं हो पाता। इसी तरह नकारात्मक सोच छोटी छोटी बातों से शुरू होती है। मैं थोड़ा परेशान हूँ, शायद मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है। और फिर यही विचार धीरे धीरे पूरे जीवन को कैद कर देते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, कभी भी अपनी सोच को नकारात्मक मत होने देना। चाहे हालात कितने भी बुरे हो, अपने भीतर यह विश्वास रख कि हाँ, यह समय कठिन है लेकिन यह गुजर जाएगा। हाँ, मैं अभी कमजोर दिख रहा हूँ, लेकिन माँ काली मेरे साथ है। मैं इस परिस्थिति से जीत कर निकलूंगा। याद रख, तू वही है जो तू अपने बारे में सोचता है। अगर तू सोचता है कि तू असफल है तो वास्तव में असफलता तेरी ओर आकर्षित होगी। तू सोचता है कि तू सफल है और सफलता तेरे भाग्य में है तो सफलता तेरे जीवन में आने लगेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच से बचने के लिए 3 चीजें करना जरूरी है। 1, अपने शब्दों पर ध्यान दे। तू जो बोलता है वही तेरे विचारों का रूप है। अगर तू बार बार कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं परेशान हूँ, मेरी किस्मत खराब है, तो यही सत्य बन जाएगा। पर अगर तू कहेगा मेरे पास अभी कम है लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है माँ काली मुझे सब देंगी, तो ऊर्जा बदल जाएगी। 2, संगत पर ध्यान दे। मेरे बच्चे, जिनके साथ तू समय बिताता है उनकी सोच तुझ पर असर डालती है। अगर तू हमेशा नकारात्मक लोगों के बीच रहेगा जो शिकायत करते हैं, रोते हैं, हार मानते हैं, तो उनकी ऊर्जा तुझ में भी आ जाएगी। लेकिन अगर तू सकारात्मक और मेहनती लोगों के बीच रहेगा तो तेरी आत्मा भी उठेगी। 3, मुझे याद रख, जब कभी नकारात्मक विचार आए तो तुरंत मेरा नाम ले। बस कह दे माँ काली मेरी सोच बदल दो, और देखना तेरे भीतर प्रकाश की किरण जाग उठेगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच केवल बातें नहीं है, यह तेरे जीवन का सच है। कई बार तुझे लगेगा कि परिस्थिति बहुत खराब है, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसी समय तू अपनी सोच को बदल ले तो चमत्कार शुरू हो जाते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक जल जाए तो अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही नकारात्मक जीवन में एक छोटा सा सकारात्मक विचार पूरी ऊर्जा बदल देता है। मैं तुझसे कहती हूँ, तू अपनी सोच को हमेशा यह वाक्य सिखा दे, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं परिस्थितियों से बड़ा हूँ, माँ काली मेरे साथ है। यह वाक्य तेरा कवच बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि जब तेरा मन बहुत भारी हो जाता है, जब तू थक कर सोचता है कि अब और नहीं सह सकता, तब तू अपने मन में यह विचार लाता है, क्यों ना सब छोड़ दूं, क्यों ना भाग जाऊं इन सब परेशानियों से। यह विचार बहुत खतरनाक होता है। यह विचार इंसान को वहां ले जाता है जहां से लौटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब भी ऐसा विचार तेरे मन में
आए तब तू सबसे पहले अपने परिवार को याद कर। अपने माता पिता की तस्वीर आंखों में ला, उनकी मेहनत और उनका प्यार याद कर। अगर माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है तो भी उनका चेहरा याद कर, जिन्होंने तुझे जन्म दिया, पाला पोसा, तुझसे उम्मीदें रखी। फिर अपने बच्चों का, अपने जीवन साथी का, अपने भाई बहनों का चेहरा याद कर। सोच के अगर तू हार मान लेगा तो उनका क्या होगा। उनकी दुनिया टूट जाएगी। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे गलत कदम से उनका जीवन कितना अंधकारमय हो सकता है। मेरे बच्चे, परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं होता। परिवार वह भी होते हैं जो तुझसे दिल से जुड़े हैं। तेरे दोस्त, तेरे गुरु, तेरे शुभचिंतक, जो तुझे सच्चे दिल से चाहते हैं, तेरे लिए प्रार्थना करते हैं। जब तू थक कर हार मानने लगे, तू उनकी आंखों में झांक। तू देखेगा कि वे तुझसे कितनी उम्मीद रखते हैं। मेरे बच्चे, जिम्मेदारी केवल बोझ नहीं होती। जिम्मेदारी वह ताकत है जो इंसान को उठाकर खड़ा कर देती है। जब तू अकेला सोचता है कि मेरा जीवन मुश्किल है, तब तू सचमुच थक जाता है। लेकिन जब तू सोचता है कि मुझे अपने परिवार के लिए खड़ा रहना है, मुझे उनके लिए लड़ना है, तब तुझ में नई ताकत आ जाती है। याद कर मेरे बच्चे, कितनी बार तूने खुद से ज्यादा अपने परिवार के लिए मेहनत की है। कितनी बार तूने खुद भूखा रहकर उन्हें खिलाया है। कितनी बार तूने अपनी नींद छोड़कर उनकी चिंता की है। तो फिर अब क्यों भूल रहा है कि वे तुझ पर निर्भर है। मैं तुझे एक प्रसंग सुनाती हूँ। एक किसान था जिसके ऊपर बहुत कर्ज था। उसकी जमीन सूख गई थी, फसल बर्बाद हो गई थी। वह थक गया था और उसने सोचा, अब मैं हार मान लूं, सब खत्म कर दूं। लेकिन तभी उसने अपने बच्चों को देखा जो भूख से रो रहे थे। उसने अपनी पत्नी को देखा जो फिर भी हिम्मत बांधकर कह रही थी, तुम हिम्मत मत हारो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उस किसान ने उसी क्षण सोचा, नहीं, मैं अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे जीना है, मुझे लड़ना है। उसने नया काम शुरू किया, छोटा सा ही सही, लेकिन धीरे धीरे उसका जीवन फिर से संवरने लगा। अगर वह किसान हार मान लेता तो उसका परिवार बर्बाद हो जाता, लेकिन उसने जिम्मेदारी को अपनी ताकत बना लिया। मेरे बच्चे, जब तू परिवार को याद करता है तो तुझे यह एहसास होता है कि तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, तू उनके लिए भी जी रहा है। और यही एहसास इंसान को वह शक्ति देता है जो अकेलेपन में कभी नहीं मिलती। मैं तुझसे कहती हूँ, जब भी तेरे मन में अंधकार बने तो अपने परिवार की मुस्कुराहट की तस्वीर, अपने एक भी शब्द को नजरअंदाज करने की गलती मत करना, वरना जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। उन अवसरों को खो दोगे जो आपके सामने आने वाले हैं। सर्वप्रथम मेरे प्रिय, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को पसंद नहीं किया है तो बिना देर किए अभी के अभी इस वीडियो को पसंद कर दीजिए। यह एक छोटी सी क्रिया है, लेकिन इसका बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। सभी सच्चे भक्त पहले इस वीडियो को पसंद करें, यह आपके विश्वास का प्रतीक है। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा या जय माँ भद्रकाली लिखिए। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी, आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगी, क्योंकि आपका विश्वास और भक्ति ही उनकी कृपा को आकर्षित करती है। जी हाँ मेरे प्रिय, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का आगमन हो चुका है। एक ऐसी शक्ति जो आपके भाग्य को बदलने आई है। इसलिए वह दिव्य शक्ति आखिर कौन है और आपसे क्या चाहती है, सारी जानकारी मैं आपको बताने वाली हूँ। उसकी पहचान और उसके उद्देश्यों को उजागर करूंगी। बस आप वीडियो में बनी रहना, हर शब्द को ध्यान से सुनना। मेरे प्रिय, हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप निस्वार्थ भाव से अपने जीवन में मेहनत कर रही हैं। आपने अथक परिश्रम किया है,
बिना किसी अपेक्षा के बस अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की इच्छा के साथ। लेकिन फिर भी बार बार आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। ठीक उसी क्षण जब सफलता करीब लगती है, वह आपसे दूर हो जाती है। बार बार आपके जीवन में नए नए दुख और नई नई समस्याएं आ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे आप एक अनहीन चक्रव्यूह में फंसी हुई हैं। लेकिन अब यह सब बदलने वाला है। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। कहते हैं ना कि देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है, बिना किसी सीमा के। अब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा ही होने वाला है, एक ऐसा प्रचुर आशीर्वाद जो आपकी कल्पना से परे होगा। अब आपके जीवन के सभी दुखों का अंत होकर रहेगा। उन सभी पीड़ाओं का समाधान होगा जिन्होंने आपको इतना समय घेरा हुआ था। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि अब आप खुशी से नाचने लगेंगी, आनंद से भर उठे, क्योंकि अगले 24 घंटों में आपको वह खुशी मिलने वाली है, वह संतुष्टि मिलने वाली है, जिसमें आपको अपने जीवन की वह खुशियां मिलेंगी जिनके लिए आप सालों से परेशान थी, जिसके लिए आप सालों से तड़प रही थी। वे अब आपको प्राप्त होने वाली है, आपकी पहुंच में होंगी। और यह सब कुछ एक दिव्य शक्ति आपको देगी, एक ऐसी शक्ति जो आपके भाग्य की निर्माता बन रही है। जी हाँ, एक ऐसी दिव्य शक्ति जो हर कदम पर आपकी रक्षा कर रही है, जो हर कदम पर आपके साथ चल रही है। भले ही आप उसे देख ना पाएं और आपके दुश्मन यह देखकर हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया, यह अचानक भाग्य का उदय कैसे हुआ, आखिरकार आपके जीवन में यह कैसे हो गया। वे इस रहस्य को समझ नहीं पाएंगे। मेरे प्रिय, अब आप एक बहुत बड़ी व्यक्ति बनने वाली हैं। आपका प्रभाव और आपकी पहचान बढ़ने वाली है। आपको यह सुनकर भी हैरानी होगी कि जो काम आपके सालों से अटके पड़े थे, जो परियोजनाएं अधूरी थी, वे काम भी अब बड़ी आसानी से इन 24 घंटों में पूरे हो जाएंगे। आपको उन बाधाओं से मुक्ति मिलेगी जिन्होंने आपको रोके रखा था और कोई भी व्यक्ति आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा। आप अपनी लीग में सबसे ऊपर होंगी। इसीलिए मैं हमेशा से आपको यही कहती थी कि जीवन में आप हमेशा अच्छे काम करती रहो, नेक नियति से प्रयास करती रहो, क्योंकि यदि आप हमेशा अच्छे काम करती रहोगी तो एक ना एक दिन समय आएगा, आपका भी भाग्य चमकेगा और आपको भी वह सारी खुशियां मिलेंगी जिसकी आप हकदार हो। वह सब कुछ मिलेगा जो आपके लिए नियत है। आप देखोगी कि अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी एक पल में, एक क्षण में बदलने वाली है, इतनी तेजी से कि आप शायद ही इस पर विश्वास कर पाए। आपको यह समझना होगा कि अगले जो 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों में आपको कौन सी सावधानी का ध्यान रखना होगा, कौन सी बातें आपको अत्यंत गंभीरता से समझनी होंगी, क्योंकि इन 24 घंटों में भी आपको बहुत बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी चुनौतियां आ सकती हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं। इन 24 घंटों में भी आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ सकता है, एक ऐसी स्थिति जो आपकी परीक्षा लेगी। लेकिन यदि आपने मेरी बात को ध्यान से समझ लिया और उस पर अमल किया तो मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपका जीवन बदल सकता है। आप इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि इन 24 घंटों में आपको बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है, एक ऐसी खुशी जो आपकी सभी पिछली पीड़ाओं को मिटा देगी। पिछले कुछ समय से आपने अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ी गलतियाँ की, ऐसी गलतियाँ जिनसे आप आज तक बाहर नहीं निकल पाए। वे आपको लगातार परेशान कर रही हैं और इसी कारण बार बार आपकी तरक्की रुक जाती है। आपके प्रयासों के बावजूद आप आगे नहीं बढ़ पाती। आपके जीवन में खुशियां आते आते रुक जाती हैं, वे आपसे दूर चली जाती हैं।